इस वीडियो में आप सभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्विंग स्टॉक लेकर आए हैं, जहां पर हम एक डिसेंट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ना मुझे आप सभी से कुछ बातें करनी है। आपको ना मतलब अपने अंदर झांक कर देखना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, समझो। इस वीडियो को या फिर इस चैनल को या फिर मुझे कई सारे लोग होंगे जो कि काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे होंगे, या फिर मान के चलो कोई ट्रेडर है, मोर देन 5 ईयर मार्केट में टिका हुआ है। ओके, मोर देन 5 ईयर्स हो चुके, बिफोर कोविड वो इस मार्केट में है। एंड उस ट्रेडर ने अपने पूरे ट्रेडिंग लाइफ में 1 रुपया, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, 1 रुपया नहीं बनाया। ओके, सिर्फ 1 रुपए की बात कर रहा हूँ मैं। अगर उसने अपने पूरे ट्रेडिंग लाइफ में मोर देन 5 ईयर्स उसको हो चुके, वो एक्सपीरियंस ट्रेडर है। क्योंकि आप समझो, अगर किसी भी चीज की अगर आपको डिग्री लेनी होती है या फिर कॉलेज भी अगर आपसे अगर अब से कुछ साल पहले देखोगे तो 3 साल का हुआ करता था, जो कि अब 4-5 साल का हो चुका है। अगर 3 साल भी मैं पकड़ कर देखता हूँ तो 3 साल क्या हो गया आपके बिगनिंग हो गए ऑफ स्टॉक मार्केट। लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स मैं कह सकता हूँ कि आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। एंड इन सब के बावजूद आप सिंगल रुपी अर्न नहीं कर सके। मैं मानता हूँ आप पैसा बना रहे 2,000 3,000, लेकिन लॉस कितना हो रहा है? 5,000 10,000। मैं बात 2 3 5 10 5 10 हजार की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, मे भी आप लाखों रुपए कमा रहे होगे, लेकिन लाखों रुपए कैसे कमा रहे होगे? लाखों रुपए का लॉस लेते हुए। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप इन द एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट में नहीं होगे। आप अपने 5 साल के ट्रेडिंग लाइफ में प्रॉफिट में नहीं होंगे, मे बी ब्रेक इवन पर भी ना हो, लॉस में ही चल रहे होगे। तो इससे निकलना कैसे है, आप खुद समझो। इससे निकलना कैसे? क्योंकि अगर आप अभी भी लॉस कर रहे हो ना, क्योंकि अगर आप अभी भी लॉस कर रहे हो, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ पेन कागज पे कि आपको आगे भी लॉस ही होने वाला है। अभी आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप खुद समझो ना। अगर 5 साल से आप एक ऐसी ट्रैक पर चल रहे हो तो आप कैसे सोच सकते हो कि आगे आपको प्रॉफिट होने वाला है? क्योंकि आप देखो ना, आप अपनी हिस्ट्री देखो। अगर यहाँ पर आपको बार बार लॉस हुआ है, ओके, अगेन बार बार आपको लॉस हो रहा है, तो आप सोच रहे हो आगे प्रॉफिट होगा। अभी यहाँ पर कुछ ट्रेडर मुझसे ऑफेंड हो जाएंगे, तो समझो, मैं आपको बताता हूँ। हो ये भी तो हो सकता है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा हो, क्या पता सर उसके ट्रेडिंग लाइफ में जो उसका छठा ईयर है, वहां से उसका टर्निंग पॉइंट है। यस, हो सकता है, लेकिन टर्निंग पॉइंट कैसे आएगा? अगर वो अपनी ट्रेडिंग करियर में या फिर जो भी उसका सेटअप है उसमें बदलाव लाता है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, 5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, लॉस 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 लॉस। हिस्ट्री भी बता रही है लॉस 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 लॉस, तो आगे भी आपको लॉस होने वाला है। एंड जो यहाँ पर नए ट्रेडर है जो सीख रहे हैं, वो भी सीखने पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आपका भी समय ऐसे आने वाला है। तो इस तरह ना करते हुए एक अच्छे मेंटर को फॉलो करो, चाहे मैं ही क्यों ना। ओके, डोंट नो वाई मैं अपने आप को अच्छा कह रहा हूँ या फिर बुरा कह रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने आप से नहीं बोलूंगा अच्छा या फिर बुरा। मेरे कहने का मतलब ये है, आप कितना भी किसी की भी वीडियो देखकर कुछ भी सीख लो। ओके, सीखने का मतलब क्या है? ओके, सीखने का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है सीखने का, पैसा बनाना, डॉलर बनाना। ओके, अगेन पैसा बनाना ही तो सीखने का मतलब है। अगर आप कुछ भी सीख रहे हो, कोई फायदा होगा क्या उस सीखने का? फायदा नहीं होने वाला है। तो पैसे बनाने पर ध्यान दो, पैसा बनना चाहिए। 5 ईयर हो चुके, 5 साल हो चुके, सरकारें बदल रही है, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। तो इस तरह काम नहीं चलेगा। समझ आ रहे हैं? हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का मतलब, अगर आपके करियर में कोई डाउट होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर मतलब आगे मतलब कैसे टर्निंग पॉइंट लेकर आऊं। तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, वो भी पर्सनली। आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हो, कईयों के पास मेरा नंबर है, आपको भी दे दूंगा। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट होता है आप मुझे बताना, मैं ट्राई करूंगा आपको एक नया वे नया रास्ता दिखाने की। चलो, अब एनालिसिस की बात करते हैं कि निफ्टी का क्या सीन रहने वाला है। निफ्टी एनालिसिस करना जरूरी है। अभी निफ्टी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि निफ्टी का क्या सीन रहने वाला है। इवन जो मैं स्टॉक आप सभी के सामने लेकर आऊंगा या फिर आ रहा हूं, उसकी हम स्क्रेच से एनालिसिस करने वाले, सो दैट आपको समझ आए। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बोला, सीखने पर भी ध्यान देना है। ओके, सीखने पर ध्यान देना है, और सीखने का मतलब क्या है? पैसा बनाना। तो निफ्टी का क्या व्यू रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो निफ्टी का सिंपल सा एक ही व्यू रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस मे बी लास्ट 2 डेज पहले मैंने आपको क्या बोला था कि निफ्टी क्या रहने वाला है, साइडवेज टू बुलिश रहने वाला है। इस वाले लेवल पर बोला था। ओके, इस वाले लेवल पर बोला था, जो कि साइडवेज टू बुलिश है भी, आप देख सकते हो। अब क्या व्यू रहने वाला है? अब जो मेरा व्यू है, मे भी कल के दिन नेगेटिव हो जाए, लेकिन इन द एंड इसको पॉजिटिव रहना चाहिए। अभी इसको 2% का अपसाइड में मोमेंटम दिखाना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ? सिंपल सा लॉजिक है। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। ये जो आपको गैप देखने को मिल रहा है ना, ये फिल होना चाहिए। ओके, ये फिल होना चाहिए। अगर निफ्टी 2% का अपसाइड मोमेंटम दिखाता है तो आप स्टॉक से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? 7% का मोमेंटम, मे बी 10% का मोमेंटम स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टॉक में पोजीशन बनाना शुरू कर दो, जो आपने यहाँ पर बनाई थी। ओके, आप यहाँ पर बना सकते हो।
तो कौन सा पहला स्विंग स्टॉक रहने वाला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी बात ट्रेडर निकेश कर रहे हैं, ओके, जिसका नाम है एल्केल अमाइन। अभी यही स्टॉक क्यों, इसको हम स्क्रैच से बारीकी से एनालिसिस करने वाले, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके एंड कल जाकर आप इस स्टॉक में पैसा लगा सको। लेकिन ये जो ट्रेडर निकेश है ना, ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसकी बात मत सुनना, ओके। भले ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करा दे, हाँ आप एक काम कर सकते हो, इस ट्रेडर निकेश की एक बार जाकर हिस्ट्री देख लेना, जो प्रीवियस वीडियो है उनके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि बिलीव कि यस चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, एनालिसिस वगैरह अगर आपको समझ आते हैं तो पोजीशन बना के चल सकते हो। अभी इसका मंथली टीएफ चेकआउट कर लेते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पर एल्काइल अमाइंस कर क्या रहा है। केमिकल सेक्टर से ये कंपनी निकल कर आती है, ओके। तो आप देखोगे एक अच्छा खासा अप ट्रेंड जो कि जुलाई 21 से, ओके, जुलाई 21 से इसने अपना डाउनफॉल दिखाना शुरू कर दिया। अभी अपने को इतना समझ आ रहा है, ओके, नो डाउट अभी अपने को इतना समझ आ रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पर हमने ये देख लिया। वीकली पर अब आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, न्यू ट्रेडर हो या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो अल्काइल अमाइंस है अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकती हो, प्रीवियस हाई को यहाँ पर एक बार ट्राई किया था, लेकिन उसके अगेंस्ट में आप सभी देख सकते हो सभी को ट्रैप कर दिया, एंड अब ये यहाँ पर ट्राई कर रहा है क्रॉस करने की। क्या ये यहाँ पर कर पाएगा, यस और नो, अभी और इसको समझने की कोशिश करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर पहले हम यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं। वैसे तो मैं एनालिसिस पहले से ही करके लाता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको स्क्रेच से समझाना था, सो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने अभी एनालिसिस नहीं की हुई है, ओके। वीकली टाइम फ्रेम पर मैं जोन्स मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर ना एक पैरेलल चैनल फॉर्म हो चुका है, एक पैरेलल चैनल फॉर्म हो चुका है, आप देखोगे इस तरह से। सी अभी इसको हमें डेली टाइम फ्रेम पर जाकर सेटल करना है, ओके, सेट करना है। वीकली टाइम फ्रेम पर तो हमने मार्क कर दिया, जाकर डेली टाइम फ्रेम पर इसको हम सेट कर देते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं, एक बार चेकआउट करते हैं जो हमने जोन्स मार्क किए हुए, क्या ये एकदम वैलिड जोन है, टचेस ओके है क्या, यस ओके है, ब्रेकआउट एंड ये वाला लेवल भी ठीक है, बराबर है, हाँ। चलो ये जो अभी हमने एक पैरेलल चैनल बनाया एकदम ओके है। अभी मैंने ओके क्यों बोला उसको भी कंफर्म कर लेते हैं। आप देखोगे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, यस कर रही है, सेलिंग आ रही है एंड अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस सेलिंग आ रही है, सपोर्ट अगेन आप यहाँ पर देखोगे फिर से सपोर्ट, ठीक है। चलो और यहाँ पर देखो फिर से रेजिस्टेंस, ये पहले से यहाँ पे मुड़ गया, इसके पीछे का भी रीजन है, आप ये देखोगे ना, ये यहाँ पर क्यों नहीं आया, इसके पीछे का रीजन है ये सपोर्ट। अभी मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। स्ट्रेस से एनालिसिस करने का यही फायदा रहता है कि आप बारीकी से सीख पाओगे, समझ पाओगे कि बायर्स एंड सेलर्स के बीच की साइकोलॉजी क्या है, उस समय अपना माइंड कैसे काम करता है जब हम एनालिसिस करते हैं, ओके। ये देखो ये जैसे ही मैंने इसको ओवर एक्सपेंड किया ना इस हॉरिजॉन्टल जोन को, तो ये सारे जो टचेस हैं एक में आ चुके, ओके, मतलब जो टचेस है वो वैलिड है, जो जोन मैंने मार्क किया वो एकदम वैलिड है। आई होप आपको देखने को मिल रहा है। इसको भी एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, ये क्या है, सपोर्ट है, यहाँ से इसने फिर से सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये फेल हो चुका है। अब यहाँ पर साइकोलॉजी समझनी है, ओके, अब यहाँ पर साइकोलॉजी समझनी है, डिलीट करते हैं। अगेन आप सभी को स्टॉक का नाम बता दूं, अल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड, जो कि केमिकल सेक्टर से निकल कर आता है। चलो ठीक है, क्योंकि ट्रेडर्स को दिखता नहीं है, प्रीवियस वीडियो में कमेंट आया था, इस वजह से इसको एक बार मैं ओपन कर देता हूँ। आप सभी देख लो इस स्टॉक का नाम क्या है, एल्काइल अमाइंस। इस स्टॉक का नाम क्या है, एल्काइल अमाइन, ओके। चलो इसको फिर से रिमूव करते हैं, ओके। अभी अब आपको क्या समझना है, मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट जो है ना, जो ये स्टॉक है, यहां से सपोर्ट ना लेकर के, क्योंकि ये क्या है, हर बार तो यहीं से सपोर्ट ले रहा था, इसने इस बार यहां से सपोर्ट ले लिया, क्योंकि प्रीवियस भी इसने यहां से सपोर्ट लिया था, ओके, एंड यहां से लिया। अब क्या हुआ, मार्केट कोशिश कर रहा है, ओके, मार्केट ने कोशिश करी गिरने की, मार्केट गिरना चाह रहा है, स्टॉक गिरना चाह रहा है, लेकिन फिर से इस सपोर्ट ने यहाँ पर इसको बचा लिया। अब इसको इस वाले सपोर्ट से, जो हमने इसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखी कि इस वाले सपोर्ट से मार्केट कहां तक जाता है, इस वाले रेजिस्टेंस तक जाता है। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके, आप देख सकते हो इस वाले सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक गया एंड इस वाले सपोर्ट से फिर से रेजिस्टेंस तक गया है। तो यहां से क्या फिर से एक बार इस स्टॉक को, अल्काइल अमाइंस को ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क पूछो आप अपने आप से। तो क्या चीजें यहाँ पर इसको रोक रही है, जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, क्या वो अब रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा, यस करेगा, कर भी रहा है, ओके। ऊपर नहीं जाने दिया, 3 बार इसने ट्राई किया, नहीं जाने दूंगा नहीं जाने दूंगा, इवन जाने भी नहीं दिया, और फिर से ये गिरना शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही गिरना शुरू हुआ ना, फिर से इस ट्रेंड लाइन ने इसको बचा लिया एंड कह रहा है एक बार और ट्राई करो। कौन कह रहा है, बायर्स कह रहे हैं चलो एक बार और ट्राई करते हैं। ये यहाँ पर फिर से आ चुका है, रेजिस्टेंस पर आ चुका है एंड अगेन यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं।
लेकिन अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे मार्केट उतना नीचे नहीं आ पा रहा है। ओके, मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, स्टॉक फिर से ऊपर जाना पसंद कर रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं स्टॉक को अब यहाँ से ऊपर चला जाना चाहिए। ये हो गया एक रीजन। ओके, दूसरा रीजन क्या हो सकता है, ये रिटेलर्स का फेवरेट रीजन हो सकता है जो जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। या फिर मैं बताने से पहले आप सभी से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर आपको कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है? कोई देखने को मिल रहा है क्या? कोई सिंगल पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है? अगर हाँ तो ठीक है, आपकी आइस या फिर आप सबसे पहले पैटर्न ही देखते हो। यस, यहाँ पर एक अपने को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो हमें क्या बोलता है कि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। चलो, ये भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो, लेकिन ये मेरे लिए उतना कोई खास कंफर्मेशन नहीं रहता है। ओके, अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से ना इस वाले लेवल से मार्केट इतना नीचे तो आ गया। ओके, लेकिन इस वाले लेवल से इतना नीचे क्यों नहीं आया? ये दूसरा तीसरा रीजन होने वाला है। ओके, दो रीजन मैंने आपको बता दी, ये तीसरा रीजन हो सकता है क्योंकि अब ये क्या एक्ट कर रहा है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। मार्केट नहीं जाने देगा नीचे। ओके, मार्केट ने क्या किया, स्टॉक ने क्या किया, अल्काइल अमाइंस ने क्या किया, एक सपोर्ट यहाँ पर फॉर्म कर लिया है। नीचे जाना चाहता था, गया भी, लेकिन ये क्या कह रहा है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अब ये यहाँ से इस तरह जा सकता है ऊपर, एक अपसाइड मोमेंटम हमें दिखा सकता है। तो अब हम इस केस में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको एक्चुअल में लगता है कि अल्काइल अमाइंस यहाँ से ऊपर जा सकता है? ओके, एक बार जाकर इसकी हिस्ट्री चेकआउट करो, जिस तरह से मैंने आपको बताया, जिस तरह से मैंने अभी आपको बोला कि हर बार। ओके सी, अब आप यहाँ पर देखोगे ना, हाँ ओके, हर बार यहाँ से देखो, इस वाले सपोर्ट से इतना ऊपर गया है। ओके, रेजिस्टेंस तक गया है, जो कि आप एक बार मैं यहाँ से चेकआउट कर लेता हूँ कितना देखने को मिल रहा है। 27%। ओके, यहाँ से देखो कितना है, अगेन 27, 28, 29%। इस बार ये सपोर्ट से ऊपर चला गया, तो ये भी कहीं ना कहीं उतना ही है, 27% के आसपास है। एंड यहाँ से भी अगर मैं देखता हूँ तो ये आता है, तो वही 27 से 30% के आसपास ये इतना ऊपर जा रहा है। ओके, तो अभी ये कितना ऊपर आ चुका है? ओके, कितना ऊपर आ चुका है? मे बी 50% इसने कवर कर दिया है क्या? यस, आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे ये 50% तक आ चुका है, अभी भी 50% मोमेंटम पेंडिंग है। तो हम 50% तो कैच आउट कर सकते हैं ना? ओके, यस डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अब हम इसको बाई कैसे करें? क्या रीजन हो सकता है? आप इस जोन में, अगेन ये ट्रेडर ने केस कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, आप अपने हिसाब से बाई कर लेना, लेकिन जो मुझे लगता है इस जोन में हमें अपनी एक बाइंग साइड पोजीशन बना लेनी चाहिए विद एसएल ऑफ दिस लेवल। एक डिसेंट एसएल तो होना चाहिए। ओके, ये एसएल रहने वाला है, एंड इसके अगेंस्ट में आपको इजिली 1:2 देखने को मिल जाएगा। इसके अगेंस्ट में आपको इजिली 1:2 देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, जो ये ट्रेडर निकेश है ना, ये कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, अगर आप चाहते हो कि आफ्टर आफ्टर दिस वीडियो कोई अपडेट चाहिए, ओके, तो उसके लिए आपको प्रीमियम वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। फॉर मोर डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही। 1:2 के इजिली टारगेट देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि रिटेलर्स ने कई बार ट्राई किया है। ओके, 1 2 3 4, इवन 5वीं बार, लेकिन क्या मार्केट नीचे जा रहा है? क्या मार्केट नीचे गया, लेकिन इसने प्रूव कर दिया मैं ऊपर आ जाऊंगा। ओके, मार्केट फिर से नीचे जा रहा था, फिर से इसको सपोर्ट मिल गया, फिर ऊपर चल जाएगा। मे बी ये फिर से यहाँ से इस तरह एक अपसाइड मोमेंटम दिखा दे, तो आप यहाँ कहीं अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो विद एसएल ऑफ दिस लेवल। ओके, ये वाला एक आपका एसएल रहने वाला है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी आपको एसएल बोल सकता हूँ, लेकिन मे बी ये एसएल हिट करके चल जाए, इस वजह से एक रिसेंट एसएल लगाने के लिए बोल रहा हूँ। एंड इसके अगेंस्ट में आपको इजिली 1:2 देखने को मिल जाएगा। ओके, चलो, कुछ भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट करो विद इन 30 मिनट्स। ओके, विद इन 30 मिनट्स मेरी तरफ से आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर ये रीजन वैलिड नहीं है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि क्यों आप अल्काइल अमाइंस को बाई नहीं करने वाले। इसके अलावा आपको ये स्टॉक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, तो आई विल बाई दिस स्टॉक। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।